जिस तरह के राजस्थान का जो चाणक्य है चंद्रराज सिंधवी जो पहले जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे, उसके बाद कांग्रेस में भी रहे और भाजपा में भी, जिनको एक काफी उनको सम्मान भी मिला, मान भी मिला। लेकिन अब गुजरात के अंदर जब चुनाव 2022 का बुगुल फूका गया है, लेकिन एक गुजरात की राजनीति के अंदर जो अब परिवर्तन की जो बात उठी है, महंगाई की बात उठी है और अन्य जो किस्से को लेके, जब गुजरात देश का रोल मॉडल बना है, तब गुजरात के अंदर राजस्थान का रोल मॉडल पेश किया जा रहा है, दिल्ली का रोल मॉडल पेश किया जा रहा है। लेकिन इन सब मॉडलों के बीच में गुजरात की जो राजनीति 2022 में क्या चमत्कार होने वाला है और ये चमत्कार के पीछे जो चाणक्य की भूमिका क्या रहेगी। और ऐसे एक चाणक्य है हमारे साथ राजस्थान के चंद्रराज सिंधवी, जो आज गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल और गुजरात प्रवासी भारती के साथ जुड़े और उनसे कई राजनीति के बारे में कई जानकारी प्राप्त करेंगे और उनसे पूछते कि 2022 जो गुजरात देश का रोल मॉडल में बना है, विश्व का रोल मॉडल बना है, तब गुजरात का आने वाला समय क्या है और किस तरह मानते हैं। सर आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर बताइए, गुजरात के अंदर आप आए हो और गुजरात की जो खुशबू है राजस्थान होते हुए देश भर में है, क्या मान रहे हो आप? मैं राजस्थान के कारण गुजरात में नहीं आया, मैं हिंदुस्तान के कारण गुजरात में आया। मैं हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों की ओर से झोली फैलाकर देश के नेतृत्व के लिए गुजरात से नरेंद्र मोदी को मांगने आया। ही इज द मैन। जब उन्होंने ये कहा मोदी जी ने कि मैंने गुजरात को बनाया है, तो मैंने ऑब्जेक्शन किया। आप बोल रहे हो मोदी जी आपने हिंदुस्तान को बनाया, किसने बनाया हिंदुस्तान को? किसका रोल है हिंदुस्तान की वर्तमान स्थिति के लिए? आज गुजरात के लोगों से कहने आया हूं, हिंदुस्तान की 2 राजधानियां हैं, एक दिल्ली और एक अहमदाबाद। दिल्ली की राजधानी का आदेश टूट सकता है और उसकी अपील लेकर के गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का, जो हिंदुस्तान की सेकंड कैपिटल है, वो नहीं टूट सकता। मैं गुजरात के लोगों से कहने आया हूं कि कांग्रेस और आप पार्टी के लोग आपको गुमराह करने के लिए आएंगे, पंजाब से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, राजस्थान से 9 सीट के लोग आएंगे। आप किसी के बहकावे मत आना। आज देश को मोदी की जरूरत है। मैंने पहले कई बार इंटरव्यू में कहा है, आप ये मत समझिए कि मोदी से मेरे को अपेक्षा न हो, मेरे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी इस देश से अपेक्षा है। अरे ये नरेंद्र मोदी था, 75 साल तक कांग्रेस होती रही कि जिस दिन एक 370 धारा हटेगी कत्लेआम हो जाएगा। बिना पसीने की एक बूंद बहाए 1 घंटे में कश्मीर की 370 धारा को खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने। है किसी की हैसियत इस देश में? सर ये जो आपने 370 धारा की बात करी, 35A की बात करी है, और अभी राहुल गांधी की जो एक भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, तो आप एक राष्ट्रीय महासचिव जनता दल यूनाइटेड में, कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस में भी रहे और भाजपा में भी आप रहे हो, तो आप क्या मानते हो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में संदर्भ में बताओ। और ये जो 370A 35A, तो ये भारत जुड़ा के खंडित हुआ? मैं बता रहा हूँ, बड़ी मजेदार बात है। कांग्रेस कहती है वो भी और इस यात्रा की भी। भारत जोड़ो का अर्थ क्या? भारत टूटा हुआ है क्या? भारत को तो जोड़ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब 579 रियासतों को मिला करके एक मात्र गणतंत्र भारत की नींव डाल दी। क्या जोड़ेगा? मैं तो राहुल पहले कांग्रेस जोड़ो, छोड़ करके जा रहे हैं तुम्हारे लोग। क्या भारत जोड़ोगे? कांग्रेस को तो जोड़ लो। ये तो ऐसी बात है कि एक पंडित जी बोले कि मैं अगर यात्रा करूं, प्रार्थना करूं, तो मैं भगवान शंकर को बोल सकता हूं, बुला सकता हूं। और वो यज्ञ में बैठ गए। जिस के अंदर पूर्णाहुति का समय आया तो कूदने लगे तो धोती खुल गई। तब लोगों ने कहा महाराज पहले धोती बांध लो, फिर भगवान को बांधना। क्या बांधेंगे राहुल जी भारत को समझ तो लो पहले। तुम्हारी कौन बात मानता है? एक भी स्टेट हिंदुस्तान में अगले चुनाव के बाद नहीं रहेगी कांग्रेस की। राजस्थान में बदतमीजी से हारेंगे, बेइज्जती से हारेंगे। अशोक गहलोत को भागना पड़ेगा। 20 से ज्यादा 200 में से सीट नहीं आएगी। उस बेचारे सचिन की हत्या कर डाली इस काला कमान की कमजोरी ने, इसलिए वहां पर नाम नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, वहां नाम नहीं रहेगा। देश में एक भी स्टेट नहीं रहेगी। आपने पूछा सर, यही मैं पूछ रहा हूँ। जब भारत जोड़ो यात्रा आपने जो राहुल जी के बारे में बोला, लेकिन अभी यही है कि 300 भारत जो जोड़ने का जो पूरा दायित्व था, जो अधूरा कुछ रह गया था, धारा 370A और 35 हटा के उससे इस काम को किस तरह देख रहे? और दूसरा, कांग्रेस में सामने ये बोला काम क्या कि ये अगर सरकार हमको मिलती है तो हम हटाने की बात की थी।
क्या था देखेंगे आप 370 ये आपका प्रश्न बड़ा इंटेलिजेंट है और इसका जवाब आप में निहित है। 370 की धारा हटा करके उसके बाद में देखा नहीं आपने कश्मीर में आतंकवादियों की क्या हालत हुई है। पहले रोज मारते थे, रोज मारे जाते हैं, पत्थर फेंका करते थे, खान उसके पत्थर। अरे नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया, ब्राह्मणों के पुनर्वास की स्थिति बना दी जिनको निकाल दिया गया था। आप भूल गए कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 1 घंटे में खड़े होकर के रात को नोटबंदी की। लोगों ने कहा इससे क्या होगा? हुआ क्या बताऊं? 50,000 से ज्यादा कैश का लेन देन बंद हो गया, 2 नंबर का धंधा बंद हो गया। अरे नरेंद्र मोदी ने जो कर दिया इस देश के लिए, 100 राहुल गांधी मिलकर के भी नहीं कर सकते। 75 साल में जो नहीं हुआ हो गया। अयोध्या का श्रृंगार हो गया, काशी का सम्मान हो गया, मिथ्या भी टोकरों में आकर जैन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी ने? वो नरेंद्र मोदी केवल गुजरात के लिए आवश्यक नहीं है, हिंदुस्तान के लिए आवश्यक है। मैं यही कहने के